एक बार मीनाक्षी के पास फिर से चलते हैं। मीनाक्षी, हर कोई अपनी ओर से ऋषि कपूर के निधन पर दुख जाहिर कर रहा है और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए अपना दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा, मल्टीफेसेटेड, एंडेयरिंग एंड लाइवली, दिस वाज ऋषि कपूर जी। ही वॉज अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट। जी हाँ, टैलेंट का खजाना थे, पावर हाउस थे। आई विल ऑलवेज रिकॉल आवर इंटरेक्शंस इवन ऑन सोशल मीडिया। ही वॉज पैशनेट अबाउट फिल्म्स एंड इंडियाज प्रोग्रेस। वो ना सिर्फ फिल्म की प्रोग्रेस के लिए बल्कि देश की उन्नति के लिए भी वो कितना ज़्यादा चिंतित थे और कितना ज़्यादा सोचते थे। ये प्रधानमंत्री के साथ कई दफ़ा उनके इंटरेक्शंस में, और ना सिर्फ आपसी बातचीत में बल्कि ट्विटर के ज़रिए भी इंटरेक्शन कई बार हुआ है। Anguished by his demise, condolences to his family and friends. ओम शांति। दुख की घड़ी है और हर कोई अपने अपने तरीके से ऋषि कपूर को याद कर रहा है। और अभी अभी हमने आपको दिखाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए उन्हें याद किया है। हम फिल्मी सितारों के बारे में भी बात कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज सुबह सुबह जब उन्हें ये खबर मिली तो उन्हें कितना ज़्यादा दुख पहुँचा। उन्होंने ना सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने नीतू जी और उनके पूरे परिवार, क्योंकि कपूर ख़ानदान बहुत बड़ी लेगेसी है, और उस लेगेसी को याद करते हुए, उनकी फिल्मों को याद करते हुए, उनका जो दोस्ताना रहा फिल्मी सितारों के साथ, उसे याद करते हुए हर कोई बहुत दुखी है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने आपको लता मंगेशकर का भी वो ट्वीट दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ फिल्म जगत के लिए बल्कि उनके निजी जीवन में भी एक बहुत बड़ा लॉस लता मंगेशकर ने ऋषि कपूर के जाने को लिखा। क्योंकि कई फिल्में ऐसी हैं ऋषि कपूर ने जिसमें अभिनय किया है, उसमें उनकी जो भी फीमेल लीड कैरेक्टर होती थी उनके लिए आवाज़ लता जी ने ही दी थी। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ऋषि कपूर के अभिनय और उनकी फिल्मों का जो एक दायरा रहा वो कितना बड़ा रहा और कितने लंबे वक्त तक के लिए रहा। 50 साल का उनका ये सफ़र रहा, जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हम उन्हें याद करें, या उनके फिल्म बॉबी के किरदार के बारे में याद करें जिसमें उन्होंने राजा का किरदार निभाया था। अच्छा, बहुत दिलचस्प है, आप उन्हें राजा के किरदार में देखें जो बॉबी फिल्म में उन्होंने निभाया। बहुत ही स्वीट सा, प्यारा सा एक नौजवान उसमें दिखाया। और फिर आप अग्निपथ के रऊफ लाला का किरदार देखिए जिसमें उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कितना कातिल, कितना विभत्स व्यक्तित्व वो निभा रहे हैं। तो ये उनका किरदार था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हर बात को वो बड़ी बेबाकी से कहते थे, बहुत ही बातों को लाग लपेट से बोलना या लीपा पोती करना वो नहीं जानते थे। और यही बात रजत जी ने भी अपने ट्वीट में लिखा है। उन्होंने कहा, ऋषि कपूर हाल ही में जब आपकी अदालत में आए थे तो दिल जीत लिया, सब कुछ बताया, कुछ नहीं छिपाया, हंसते हंसते दूसरों की भी पोल खोल दी। और जब पोल खोलने की बात होती है तो ना सिर्फ दूसरों की बल्कि अपने परिवार पर भी वो बोलने से नहीं बचते थे। जब रणबीर कपूर की बात आई तो उस पर भी उन्होंने बोला, उनकी गर्लफ्रेंड की बात आई तो उस पर भी उन्होंने दिल खोलकर बात की और किसी बात को छिपाया नहीं। और आज आपकी अदालत का यही मुकदमा आप दोपहर 2:30 बजे देख सकते हैं। जी देखिए, ये बात सच्ची है कि ऋषि कपूर ने वो जिंदगी जी। हालांकि आप जब उनकी किताब पढ़ेंगे तो रणबीर कपूर ये लिखते हैं कि उनके पिता थोड़े शर्मीले थे, वो जो हैं बहुत सारी बातें कहते नहीं थे। लेकिन जीवन का जो एक दूसरा दौर होता है ना, जो हम दूसरी पारी खेल रहे होते हैं, जिसे आप कहिए कि 50 रन पूरे हो गए और उसके बाद आप थोड़ा और फ्री हो जाते हैं, ऋषि कपूर उसी दौर में थे। और जब वो ट्विटर पर लिखते थे, बोलते थे, खुल्लम खुल्ला बोलते थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उन्होंने बताई नहीं थी। लेकिन वो आए जब आपकी अदालत में तो उन्होंने बताया। उनसे जब पूछा गया पारिवारिक रिश्तों के बारे में को लेकर, दूसरे को एक्टर्स के साथ काम करने को लेकर, दूसरे को एक्टर्स के राज को लेकर, सब बोले खुल्लम खुल्ला। जो उनकी किताब है उसी तरीके का ये एपिसोड भी था, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। ऋषि कपूर हर बात का, सवाल का बिल्कुल बेबाकी से जवाब दे रहे थे। आपको देखना चाहिए 2:30 बजे जब वो कार्यक्रम आएगा आपकी अदालत का। मैं आपको बता रहा हूं, आपको आप ऋषि कपूर को एक बार फिर से जिएंगे। वो उनकी पूरी जिंदगी जो है ना, वो आपके सामने फ्लैशबैक की तरह एक तरीके से सामने आएगी जब 2:30 बजे आप वो आपकी अदालत का कार्यक्रम देखेंगे। लेकिन ऋषि कपूर को जब आप याद करने बैठिएगा तो क्या क्या नहीं याद कीजिएगा। ऋषि कपूर की वो जो अदाकारी उस 70 के दशक में शुरू हुई और 80 के दशक आते आते आप ये बात समझिए कि ऋषि कपूर के लिए इस बात को समझना कि 80 के दशक में या 70 के उत्तरार्ध में और 80 के शुरुआत में जब अमिताभ बच्चन का स्टारडम हावी होने लगा तो ऋषि कपूर उनके साथ फिल्मों में जब आ रहे थे तो उनको उस लेवल का किरदार नहीं मिल रहा था जो अमिताभ बच्चन को मिल रहा था। लेकिन ऋषि कपूर ने कभी ना नहीं कहा। उन्होंने जो किरदार मिला उसको ऐसे जिया कि वो उस किरदार की, उस फिल्म में वो किरदार जान बन गया।
वो किरदार शायद ऋषि कपूर न निभा रहे होते तो फिल्म कैसी होती, ये सवाल लोग पूछने लग गए। आप कूली देख लीजिए, उसमें अमिताभ बच्चन थे और साथ में ऋषि कपूर थे। लोग कहते हैं कि अगर ऋषि कपूर न होते तो पता नहीं वो किरदार कैसा होता। आप अमर अकबर एंथोनी देख लीजिए, ऋषि कपूर अगर उसमें न होते तो वो किरदार कैसा होता, लोग ये सवाल पूछते हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ की, लेकिन अमिताभ बच्चन का उस दौर का स्टारडम भी ऋषि कपूर को पूरी तरीके से ढक दे, ये कभी नहीं हो पाया। ये ऋषि कपूर का किरदार था और यही उनकी जिंदगी थी। जो मिला उसे जिया, जो मिला उसे दिल से निभाया। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद भी ऋषि कपूर को कुछ यूं ही याद कर रहे हैं। जल्द लौट रहे हैं।